हेलो राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज़ व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो शुरू हो रहा है मंडे से। तो जो मेरे व्लॉग है ना थोड़े से लेट चल रहे हैं क्योंकि है ना थोड़ा सा मेरा गला ख़राब हो रहा है, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो सोचा कि थोड़ा सा लेट कर लेती हूँ क्योंकि ऐसे ही अगर मैं बोलूँगी और आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा तो फ़ायदा ही नहीं है कोई भी। तो थोड़ा सा लेट चल रहा है और ये जो व्लॉग है वो एक हफ़्ते पहले का है और आज है मंडे और सभी को मैंने नाश्ता करवा दिया था। और मेरा और मेरे हस्बैंड का रहता है फास्ट मंडे का और मैं बनाती हूँ इस दिन साबूदाने की टिक्की। ठीक है फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे पहले व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता ही होगा और इसी की रेसिपी मैंने काफ़ी बार शेयर की हुई है क्योंकि साबूदाने की टिक्की है ना मैं हर व्रत में बनाती हूँ क्योंकि पतिदेव को ये काफ़ी अच्छी लगती है और थोड़ा ना पेट भरा भरा रहता है इससे। क्योंकि व्रत में ना बार बार खाना तो होता नहीं है, एक बार ही खाते हैं। तो नाश्ता मैं थोड़ा सा ना इस तरह का बना देती हूँ हैवी सा। तो वैसे तो साबूदाने की जो खिचड़ी होती है ना वो भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है वो। पर पतिदेव को कम पसंद है ये सब चीज़ें, साबूदाने या फिर सामक वगैरह होती है ना, तो उनको ये टिक्की अच्छी लगती है तो मैं उनको टिक्की बना के दे देती हूँ। और ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत क्रिस्पी बनती है। अगर आपका कभी व्रत ना हो ना तो भी एक बार बना के देखना। और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। अगर इसके बारे में जानना है कि कैसे बनती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो यहाँ पे ना सारा काम मेरा हो गया था नाश्ते पानी का और उसके बाद फिर मैं किचन में लगी थी अपना बाकी काम करने के लिए। तो हाउस हेल्प तो काम करके जा चुकी थी और उसके बाद ना बर्तन वगैरह का किचन क्लीन का काम रह जाता है। तो जल्दी जल्दी किचन क्लीन कर रही हूँ। वैसे इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हूँ, ये तो मैंने एडिट कर रखा है, मतलब स्पीड अप कर रखा है, इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बर्तन वगैरह मैं अपने आप ही क्लीन करती हूँ। आपको मैंने पहले बताया हुआ है मेरे व्लॉग में, जो पहली बार देख रहे हैं ना उनको मैं बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाँ जो पहली बार देख रहे हैं ना उनसे मैं रिक्वेस्ट भी कर लेती हूँ कि प्लीज़ आप ना मेरा व्लॉग पहली बार देख रहे हैं या फिर पहले देख रहे थे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक छोटा सा बटन होता है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर देना। अपने मोबाइल से आपको सिर्फ एक बार करना होता है, ठीक है। और साथ में ना बेल आइकन का जो घंटी वाला बटन होता है ना वो भी आप प्रेस कर देना, जिससे क्या है कि मेरे जो व्लॉग हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं अपनी किचन क्लीन कर रही थी, बर्तन वगैरह क्लीन किए हैं और मम्मी आ गए थे और मम्मी यहाँ पे फ्रूट काट रहे हैं। तो मम्मी का यही काम होता है दोपहर में ना लंच से पहले फ्रूट वगैरह काट करके दे देते हैं सभी को। तो यहाँ पे मम्मी है ना अनार काट रहे थे, अनार छील रहे थे और मुझे टेस्ट करवाया कि कैसा निकला है। तो आजकल अच्छे आ रहे हैं फ्रूट वगैरह। मम्मी यहाँ करियो, हाँ यहाँ करियो बेटा, यहाँ करो बेटा करो। तो बर्तन वगैरह क्लीन करने के साथ साथ में ना मैंने लंच भी बना के रख दिया था और ना यहाँ पे कर रही थी छोटे मोटे क्लीनिंग का काम। तो वैसे तो जैसे डीप क्लीनिंग वगैरह मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे ना पेंट वाले लगने वाले हैं। तो पेंट वाले लगेंगे तो मैंने सोचा सभी क्लीन करूँगी, सभी अच्छे से डीप क्लीनिंग। पर क्या होता है कि जो कमरे में रैक वगैरह रखे होते हैं ना इन पे मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, तो इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो सोचते तो बहुत है कि बाद में करूँगी, पर दिखते रहते ना ये थोड़ी सी इस पर मिट्टी, तो मुझे रहा नहीं जाता मुझसे, तो मैं इनको क्लीन कर ही देती हूँ। तो ये देखिए क्लीन कर दिया है और ना पता नहीं चलता है इन पे मिट्टी कहाँ से आ जाती है। वैसे तो रूम वगैरह घर वगैरह बंद ही रहते हैं आजकल के, तो फिर भी। और ये देखिए यहाँ पे अलमारी वगैरह पे सब पे बहुत ज़्यादा धूल जम रही थी, तो रोज़ ही करना पड़ता है डस्टिंग, तो एक दिन छोड़कर एक दिन, क्योंकि अभी है ना हवा चलने लग गई है। वो जैसे फागुन की हवा चलती है ना फरवरी मार्च में, उस तरह की हवा चलने लगी है और उसमें काफ़ी डस्ट होती है। तो आज सोचा कि अगर काम कम है ना तो थोड़ा सा क्लीनिंग कर देती हूँ। तो वैसे तो हाउस हेल्प करके जा चुकी है और जैसे ये होता है ना डस्टिंग वगैरह काम, ये मैं बाद में ही करती हूँ। तो आज मेरे पास काफ़ी समय था तो सोचा कि आज बोतल वगैरह भी साफ़ करके रख देती हूँ। तो मेरे पास जब कोई काम नहीं होता ना तो मैं छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, बोतल वगैरह धोनी है करनी है, तो मैं ये सारे कर देती हूँ। क्योंकि इन पे भी है ना बच्चे हाथ लगाते हैं तो थोड़ी चिकनी वगैरह हो ही जाती है, तो इनको भी अच्छे से ना साबुन से साफ़ करनी पड़ती है।
तो अभी गर्मी गई नहीं है, गर्मी अभी चल ही रही है। किचन में काम करने का वैसे मन नहीं करता है, पर एक बार आप किचन में काम करना लग जाओ ना तो फिर वो गर्मी का एहसास होता ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो छोटे मोटे काम करके मैं आ गई थी किचन से और कमरे में आई तो मेरे लिए यहाँ पे फ्रूट काट के रखे हुए थे मम्मी ने। तो वैसे तो मुझे ना पपीता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे कहते हैं ना फेवरेट फ्रूट, तो आम अच्छे लगते हैं मुझे, और बिल्कुल भी जो पसंद नहीं होते ना फ्रूट उसमें मुझे पपीता सबसे मतलब अच्छा नहीं लगता है। बुरा तो नहीं बोलूँगी पर अच्छा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता है। पर मुझे क्या होता है कि थोड़ा आजकल अपनी स्किन पे ध्यान दे रही हूँ ना मैं, तो किसी ने मुझे बता दिया था कि स्किन के लिए ना और डाइजेशन के लिए ना ये पपीता बहुत अच्छा रहता है। तो तब से मैंने ना पपीता खाना शुरू कर दिया है, चाहे वो कैसा भी हो, मीठा निकले ना निकले मैं खा लेती हूँ दवाई समझकर। तो ऐसे ही है कि अगर आपकी सेहत के लिए कोई चीज़ अच्छी है और आपको वो पसंद नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो आप है ना उसको दवाई समझ के खा लो। तो इसी तरह से बच्चों को मैं कोई सब्जी वगैरह देती हूँ खाने के लिए और उनको पसंद नहीं होती ना, तो मैं बोलती हूँ इसको पहली रोटी के साथ ही ख़त्म कर दो, दवाई के रूप में ही खा लो इसको। आपको कम से कम वो शरीर के अंदर जाके आपके गुण तो करेगी ना, क्योंकि आपकी बॉडी को तो नहीं पता ना कि आपको ये अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। तो उसी तरह से बच्चों को अगर कोई चीज़ खिलानी होती है ना तो वो उसको थोड़ा सा बच्चों को भुलाना पड़ता है, मतलब बहलाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे छोटे मोटे मेरे काम चल रहे थे, साथ साथ में बेटा कर रहा था पढ़ाई, क्योंकि इसके चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो साथ साथ में इसको लेके बैठना पड़ता है, अकेला बैठ के ये पढ़ता नहीं है, इसके आसपास मुझे रहना पड़ता है। तो ये पढ़ रहा था अपना और मैं अपना काम कर रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। एक छोटा सा कमेंट कर देना, जिससे क्या है कि मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आगे व्लॉग बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। Overpopulation, industrialization and urbanization